हेलो। कैसे हो सभी प्यारे बच्चों। आज हम पंचम वर्णों का प्रयोग एवं उच्चारण है जो इसके बारे में सीखेंगे। इससे पहले जो भी हमने सीखा है मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। आज हम पंचम वर्ण के बारे में सीखेंगे। पंचम वर्ण मतलब जो हम पढ़ते हैं ना, ये वर्ण पढ़ते हैं क ख घ, तो इनका सभी का पांचवा अक्षर है जो वो पंचम वर्ण कहलाता है। अब हम जानेंगे पंचम वर्ण का प्रयोग एवं उच्चारण। हम कहाँ कहाँ पर इनका प्रयोग कर सकते हैं और उच्चारण कैसे होता है। वर्गों के पंचम वर्णों को नासिक्य वर्ण या अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। नासिक्य मतलब जो नाक से बोले जाते हैं, मतलब नाक से बोले जाते हैं, उन्हें हम नासिक्य वर्ण कहते हैं। और अनुनासिक होते हैं जो नाक और मुख दोनों से बोले जाते हैं। आजकल हम सभी पंचम वर्णों का प्रयोग नहीं करते। कुछ वर्णों के स्थान पर भाषा को सरल बनाने के लिए अनुस्वार का प्रयोग होने लगा है। परंतु पहले हम जानेंगे वर्गों के विभाजन के विषय में। हम देखते हैं जो हमारे पंचम वर्ण है, पांचवा अक्षर है जो हर एक लाइन का, उसको अब हम अनुस्वार के रूप में प्रयोग करते हैं। लिखते बहुत कम है, पहले इनको लिखा जाता था। चलो आगे देखते हैं इसके बारे में। कवर्ग। कवर्ग में क, ख, ग, गह, अंग, ये पांचों वर्ण हैं। यहाँ कवर्ग में ग का प्रयोग क, ख, ग, गह के पूर्व होता है, मतलब लास्ट में होता है। हालांकि प्रागमुख और वाग्मय आदि कुछ शब्दों में अपवाद स्वरूप है, अंग का ही प्रयोग होता है। ये दो शब्द ऐसे हैं जिनमें हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते हैं, इसमें हम अंग शब्द को लिखते हैं। यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है। अंग व्यंजन शब्द के आदि तथा अंत में कभी नहीं आता। अंग जो शब्द है बच्चे, वर्ण है जो, ये किसी भी शब्द को लिखने के टाइम पर, लिखते समय कभी भी ना तो सबसे पहले आता है ना सबसे अंत में आता है, ये बीच में ही आता है। इसी कारण से पहले वर्णमाला लिखते समय शिक्षक बोलते थे अंग खाली। हम जब छोटे थे तो हम पढ़ते थे क कबूतर, ख खरगोश, ग गमला, घ घर, अंग खाली, क्योंकि इस वर्ण से कोई भी शब्द है जो वो शुरू ही नहीं होता, इसलिए हम इसको खाली बोल देते हैं। इसके अनुसार विशिष्ट ध्वन्यात्मक प्रयोगों को छोड़कर इस वर्ग के लिए अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। अंग है जो वो अनुस्वार के रूप में प्रयोग की जाती है। ठीक है। आगे चवर्ग, च, छ, ज, जह, अय, ये भी हमारे पांच वर्ण हैं और पांचवा वर्ण है जो उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। स्वर्ग में य का प्रयोग च, छ, ज, झ के पूर्व होता है, जैसे अंचल, पंछी, अंजन, झंझट आदि। हालांकि यह का प्रयोग हिंदी लेखन में प्रायः नहीं हो रहा है, इनके स्थान पर अब अनुस्वार का ही प्रयोग हो रहा है। पहले जो हम ना इसको जब लिखते थे तो यह ऐसे आधा लिख देते थे, लेकिन अब इसके स्थान पर हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। हम वर्ण को लिखते नहीं हैं, पंचम वर्ण को लिखते नहीं हैं। यह भी शब्द के आदि या अंत में नहीं आता, इसीलिए हम बोलते थे या खाली, क्योंकि इससे किसी भी शब्द का निर्माण नहीं होता है। आगे टवर्ग। टवर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अण, अण खाली, आपने पढ़ा होगा। हम बोलते हैं अण खाली, क्योंकि अण शब्द है जो वर्ण है जो, ये कभी भी किसी भी शब्द की शुरुआत में नहीं आता है, इससे किसी भी शब्द का निर्माण नहीं होता है, ये बीच में आता है। देखिए जैसे उदाहरण के रूप में घंटा, कंठ, अंडा आदि, ये देखिए बीच में आया हुआ है अण। लेकिन आजकल हम इसको लिखने की बजाय अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर भी अनुस्वार की आवश्यकता होगी अण के स्थान पर हम अनुस्वार लगाएंगे, अण लिखेंगे नहीं। आगे देखिए, टवर्ग के अतिरिक्त य, व,
एवं अण के पूर्व भी अण आता है। एक नियम और है इसका, जहाँ पर य और व होगा अण के बाद, वहाँ पर कभी भी अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। वहाँ पर हमें अण को लिखना पड़ेगा। जैसे पुण्य, कणव, विप्णव, इस प्रकार से शब्द है जो इनमें हमें अण को लिखना पड़ा है। यहाँ पर हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते, ये नियम है। तवर्ग, तवर्ग में न का प्रयोग त, थ, द, दह के पूर्व होता है। जैसे जंतर, मंतर, तंदूर, गंध आदि। अब इनके स्थान पर भी अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। जैसे अंत, पंथ, आनंद और गंधक। आप यहाँ पर देखिए बच्चे, जो अंत शब्द है उसमें जो त है, तो इसी तवर्ग का पहला अक्षर है और इसके लिए जो हमने अनुस्वार प्रयोग किया है बच्चे, वो न का प्रयोग किया है। आप देखिए आगे, आनंद, आनंद में जो द शब्द है वो तवर्ग का ही तीसरा वर्ण है और हमने यहाँ पर अनुस्वार न का प्रयोग किया है। कहने का तात्पर्य यह है, तवर्ग में से अगर कोई वर्ण आ रहा है तो वहाँ पर अनुस्वार है जो वो पंचम वर्ण होगा, वैसे ही कवर्ग में, वैसे ही चवर्ग में। पवर्ग, पवर्ग में म का प्रयोग प, फ, ब, बह के पूर्व होता है। जैसे संपर्क, अंबर, गंभीर आदि। अब इनके स्थान पर भी अंग, अय, अण एवं म की तरह ही अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे संपर्क, एक हमने ऊपर लिखकर दिखाया संपर्क, आधा म का प्रयोग किया है हमने, लेकिन आजकल हम ऐसे लिखते हैं, इसको अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। अंग, अय, अण को खाली क्यों कहते हैं? हमने पढ़ा है बहुत बार कि ये खाली होते हैं, क्योंकि ऐसा क्यों है? इन वर्णों से किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती, इसीलिए इनके उच्चारण को सिखाते समय शिक्षक है जो बच्चों को यह बताते हैं अंग खाली। परंतु आजकल शिक्षक बोलते हैं अंग से कोई शब्द नहीं बनता या अंग से किसी शब्द का प्रारंभ नहीं होता है। अंग, अंग यह कवर्ग का 5वां वर्ण है। आजकल इसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। पहले हम गंगा को ऐसे लिखते थे, लेकिन आजकल हम अंग के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। यह चवर्ग का 5वां वर्ण है। आजकल इसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे अंचल, पंछी। इनको हमने दोनों तरीके से लिखकर दिखाया हुआ है, क्योंकि इन दोनों का उच्चारण लगभग अनुस्वार जैसा ही होता है। अंग, अड़, ढ में अंतर। अंग यह कवर्ग का 5वां वर्ण है। इसका उच्चारण अनुस्वार के समान होता है, जैसे गंगा, अंग। और अड़ यह त्वर्ग का 3रा वर्ण है। जो हमारा ये टवर्ग है उसका 3रा वर्ण है, जैसे डमरू, डिब्बा, डेरा, डाली। ड़ यह एक उत्क्षिप्त व्यंजन है। उत्क्षिप्त व्यंजन होता है जो उत्पन्न हुआ हो अभी अभी। यह किसी वर्ग का भी, कोई भी नंबर का अक्षर नहीं है, वर्ण नहीं है, ये किसी भी वर्ग में नहीं आता है। यह अक्षर न होकर के अड़ का ही रूप माना जाता है। यह किसी भी वर्ग का अक्षर नहीं होगा, क्योंकि ये किसी भी वर्ग में, किसी भी लाइन में नहीं आता है। जैसे बड़ा, घोड़ा, गधा, दौड़ इत्यादि। ऊष्म व्यंजन श, स का उच्चारण। श है जो बच्चे, ये तालव्य है। तालव्य हमारा तालु जहाँ है वहाँ पर जीभ टकराती है, इसको बोलते हैं। जैसे शलगम, जोश, शमी, सनी। ये जब भी हम श को बोलेंगे, हमारी जीभ है जो वो तालु से टकराएगी। श मूर्धन्य, मूर्धा। ये षटकोण, कोश। और स सड़क वाला, जिसको हम बोलते हैं
ये दंत्य है, हमारी जीभ है जो वो दांतों को टच करती है। स बोलकर देखेंगे, सड़क। सहायता, जीभ का जो अगला पार्ट है वो दांतों को टच करेगा, छुएगा, इसलिए इसको दंत्य कहा गया है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और अच्छी भी लगी होगी, समझ में भी आया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो एक बार दोबारा से चलाकर इसको देख लेना। आप सभी का धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त रहें। धन्यवाद।